अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो चिल्लर सीकर का ये दावा है कि इस्लाम में अडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग है, यानी एक जवान मर्द को दूध पिलाया जा सकता है, वो भी डायरेक्ट चेस्ट से। अच्छा, इसके इस आर्ग्यूमेंट की बैंड बजाने से पहले जरा उन लोगों की तरफ तो देख लेते हैं जिनका ये खाता है, जिन बेचारे वेजिटेरियंस की थाली में ये चिकन और मटन खा रहा है। तो चिल्लर सीकर, ये देख लाइव वीडियोस, तेरे जितने बाप हैं उनमें से तेरे कुछ पिताजीज के घरों में ये अडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग की परंपरा प्रैक्टिस की जाती है। कुछ हिंदुओं में ये रस्म सैकड़ों साल पुरानी है और आज तक रिफॉर्म्ड धर्म वाले इसको प्रैक्टिस करते हैं। माँ खुद अपने बेटे को डायरेक्ट दूध पिलाती है शादी से पहले। बेचारा चिल्लर सीकर, पहले तो क्रिश्चियनिटी की नॉनसेंस डिफेंड करो, फिर हिंदू गले पड़ गए, उनको भी कुछ नहीं कह सकते। तो चिल्लर सीकर, अगर तूने अपने बाप का दूध पिया है तो चैलेंज है इन रस्मों पर स्ट्रीम्स करना। हिंदूज की एक से बढ़कर एक परंपराएं हम तुझे भेजेंगे, तुझे खुद रिसर्च नहीं करनी होगी, हम तुझे भेजेंगे और ऐसी रस्में भेजेंगे जिनको हिंदूज आज भी प्रैक्टिस करते हैं। अगर तूने अपने बाप का दूध पिया है तो उन पर स्ट्रीम्स करेगा तू? है हिम्मत? खैर चलिए, अब इसने जो दावा किया है कि इस्लाम में अडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग है उसको एक्सपोज करते हैं। आयशा फरमाती हैं कि सलीम द फ्रीड स्लेव, जो कि एक आजाद गुलाम था अबू हुदैफा का, लिव्ड विद हिम एंड इन हिज फैमिली इन हिज हाउस, के घर में उसकी फैमिली के साथ। शी आई द डॉटर ऑफ सुलहेल केम टू अल्लाह अपोस्टल एंड सेड सलीम हैज अटेन्ड प्यूबर्टी एज मेन अटेन। सलीम अब बड़ा हो गया है, उसने प्यूबर्टी अटेन कर लिया है, 14-15 साल का whatever, and he understand what they understand and he enters our house freely. I however perceive that something in his heart, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसके दिल में कोई गेम डेम है of अबू हुदैफा के बारे में। Whereupon Allah apostle said to her, suckle him and you would become unlawful for him. तुम उसको, अब ये सकल की ट्रांसलेशन क्या होगी? एक सेकंड यार, मैं बाज दफा जो है ना, मैं अगर मैं कुछ बोल दूं ना तो फिर ये लोग कुछ और बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई तुमने गंदी ट्रांसलेशन दी है। सकल, दूध पिलाना, चलो जी दूध पिलाना कह दो जी, तुम उसको अपना दूध पिलाओ। वैसे सकल का मतलब तो चूसना होता है, लेकिन चलो हम दूध पिलाना ले लेते हैं। अपना दूध पिलाओ एंड यू वुड बिकम अनलॉफुल फॉर हिम एंड विच अबू हुदैफा फील्स इन हिज हार्ट विल डिसअपीयर। शी रिटर्न्ड एंड सेड सो आई सकल्ड हिम। तो उसने उसको दूध पिलाया और अपना चुसवाया। बेसिकली सकलिंग का मतलब यही है। एंड व्हाट वाज इन द हार्ट ऑफ अबू हुदैफा डिसअपीयर्ड। अब अबू हुदैफा के हार्ट में तो कुछ डिसअपीयर तो होना ही था, जो उसका दिल चाह रहा था वो तो उसने कर ही लिया ना। अब उसने चूस चुसा लिया मस्ती मजा कर लिया, तो फिर उसके बाद फिर उसके दिल में रहना क्या था? जो उसके दिल में गेम खराब हुई थी वो तो उसने कर ही ली। ये इस पिल्ले को, इस होशियार को समझ ही नहीं आया कि इस वाली हदीस में लिखा क्या है। इसने कहा अबू हुदैफा ने ब्रेस्ट फीडिंग करी थी। अरे जाहिल इंसान, चिल्लर सीकर, इस हदीस में लिखा है अबू हुदैफा हस्बैंड थे और उनकी वाइफ रसूलुल्लाह के पास कंप्लेन लेके गई थी और कहा था कि हमारा एक फ्रीड स्लेव है जो हम लोगों के साथ ही रहता है। यानी अबू हुदैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु एंड उनकी वाइफ के साथ एक फ्रीड स्लेव रहते थे जिनका नाम सालिम था और ये सब एक ही घर में रहते थे। तो अबू हुदैफा जो कि हस्बैंड है, उनको सालिम का अचानक घर में आना जाना पसंद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अब सालिम जवान हो गए थे और आप जब किसी के घर में अचानक आते जाते हो तो इसके चांसेस होते हैं कि घर के लोगों ने प्रॉपर्ली हिजाब ना किया हुआ हो। तो ये चीज़ अबू हुदैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पसंद नहीं आ रही थी कि उनकी वाइफ को सालिम जो है वो लूज हिजाब में देखे। तो जो दूध पिलाया गया था वो सालिम को पिलाया गया था, ना कि अबू हुदैफा को। और मैं अभी इस पे भी आता हूं कि क्या वो डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग करी गई थी या अलग से बर्तन में दूध दिया गया था, इस पे भी आता हूं। लेकिन इस गधे को सिंपल सा लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है कि दूध सालिम ने पिया था या अबू हुदैफा ने। अरे जाहिल चिल्लर सीकर, होना ही था, जो उसका दिल चाह रहा था वो तो उसने कर ही लिया ना। अब उसने चूस चुसा लिया। थोड़ी तू शर्म कर ले, तू खुद कितना पैसा चूसता है हिंदुओं से और उनको ये चिल्लर की नॉलेज दे रहा है जो कि 2 मिनट नहीं टिक सकती। तो अब सवाल ये आएगा कि क्या इस्लाम में अडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग है, मौजूद है, जैसा कि इस हदीस से इंडिकेट होता है? वेल द आंसर इज बिग नो। ये सोचा भी नहीं जा सकता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को डायरेक्टली ब्रेस्ट से मुंह लगाकर दूध पीने को कहा होगा, क्योंकि सही अल बुखारी 6102 नंबर हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुंवारी लड़कियों से भी ज्यादा हया थी। तो रसूलुल्लाह तो बहुत हया वाले थे। और सही अल बुखारी 315 नंबर हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम से अगर कोई औरत आकर अपने पर्सनल मसाइल भी पूछा करती थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्म से अपने चेहरा घुमा लिया करते थे, उसके बाद जवाब दिया करते थे। जाहिर बात है वो अल्लाह के रसूल थे तो जवाब देना उनकी ड्यूटी थी, लेकिन रसूलुल्लाह की हया नोट करें आप कि अपना चेहरा घुमा लिया करते थे, उसके बाद जवाब दिया करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हुक्म कैसे दे सकते हैं कि एक बड़े आदमी को ब्रेस्ट फीड कराओ? ऐसा हो ही नहीं सकता, और इसका सबूत मैं आपको हदीसों से ही देता हूं। पहली बात यह है कि इस हदीस की इंग्लिश ट्रांसलेशन में ये जो वर्ड्स ब्रेस्ट फीडिंग या सकलिंग आते हैं, तो इससे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि इंसान डायरेक्टली ब्रेस्ट से दूध पी सकता है, जबकि इस हदीस की अरबिक में ब्रेस्ट का कोई जिक्र मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, ब्रेस्ट के लिए अरबिक में कॉमनली यूज होने वाला वर्ड है सदी, और ये वर्ड इस हदीस में कहीं भी नहीं है। जो वर्ड इस हदीस में आता है वो है अर्दही, जो कि डेराइव्ड है वर्ड रदा से, और ये वर्ड रदा एक ऐसे बच्चे के लिए भी यूज़ किया जा सकता है जो बच्चा गाय का या बकरी का दूध पीता हो। अब जाहिर सी बात है गाय का या बकरी का दूध थोड़ी बच्चे को मुंह लगाकर पिलाया जाता है, वो तो अलग से किसी गिलास में या बर्तन में करके ही पिलाया जाता है। ये बात डिक्शनरी में भी आई है एंड अल कसानी ने भी यही कहा है इस वर्ड रदा के ताल्लुक से। तो एक तो ब्रेस्ट वर्ड इस हदीस में मौजूद नहीं है, प्लस अरबिक वर्ड का नेसेसरली ये मीनिंग नहीं है कि आप डायरेक्टली मुंह लगाकर दूध पियोगे। और सैकड़ों इस्लामिक स्कॉलर्स ने भी यही कहा है कि डायरेक्टली ब्रेस्ट से मुंह लगाकर दूध नहीं पिलाया गया था, बल्कि एक कप से दूध पिलाया गया था। डायरेक्टली ब्रेस्ट से कांटेक्ट तो हो ही नहीं सकता। जैसे इब्ने अब्दुल बार जो कि 11th सेंचुरी के एक ग्रेट स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि अडल्ट को दूध पिलाना यानी उसको अलग से दूध निकाल कर दिया जाएगा, वो डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि ये परमिसिबल ही नहीं है अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स। एंड इब्ने हजर की फतल बारी में भी स्कॉलर्स का ये ओपिनियन हमें लिखा हुआ मिलता है कि मिल्क को कप में निकाल कर दिया गया, फिर सालिम ने उसको पिया, ना कि डायरेक्टली ब्रेस्ट से पिया गया था। एंड अल नववी ने भी यही कहा है कि ये ओपिनियन बेस्ट है, यानी कप में ही दूध पिलाया गया था, ब्रेस्ट से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। और सुने, एक हदीस भी मौजूद है जिसमें ये बात साफ साफ लिखी है कि सालिम ने दूध डायरेक्टली ब्रेस्ट से नहीं पिया था। जी हाँ, तबकात अल कुबरा की हदीस है जिसमें लिखा है कि सहला ने यानी अबू हुदैफा की वाइफ ने सालिम को कप में निकाल कर दूध पिलाया था 5 दिनों तक, एंड उसके बाद सालिम बिना झिझक के उनके घर में आ जा सकते थे। यह हदीस बिल्कुल साफ कर देती है कि दूध को कप में निकाल कर ही पिलाया गया था, ना कि डायरेक्टली ब्रेस्ट से। अच्छा, ये हदीस एक ज़ईफ़ हदीस है क्योंकि इसमें एक कज़्ज़ाब मौजूद है अल-वाक़िदी। अब ये हदीस भले ही ज़ईफ़ है, लेकिन इस हदीस से इतना तो साबित होता है ना कि इस हदीस के अरबिक वर्ड्स में ब्रेस्ट फीडिंग का जिक्र नहीं है, वरना ये सब हदीसें एंड ये सब स्कॉलर्स के डिफरेंट राय कैसे मौजूद हो सकती थी? भाई अगर इस हदीस की अरबिक में बिल्कुल साफ साफ लिखा होता कि सालिम ने डायरेक्टली ब्रेस्ट से दूध पिया था, तो ये सब स्कॉलर्स के ओपिनियन एंड हदीसें एग्जिस्ट ही ना कर रही होती। तो एविडेंसेस की रोशनी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूध को डायरेक्टली पिलाया गया हो। और अभी खत्म नहीं हुआ, आज इस आर्ग्यूमेंट को ही एंड करना है, अभी और सुने। जरा उस हदीस पर आ जाएं जिसमें रसूलुल्लाह दूध पिलाने को कहते हैं। इस हदीस में ही एविडेंस मौजूद है कि दूध कब से ही पिलाया गया था। जरा इस हदीस को ध्यान से पढ़ें। इस हदीस में जिक्र है कि अबू हुदैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि सालिम उनके घर में आकर उनकी वाइफ को बिना हिजाब के देखे। मतलब अबू हुदैफा को सालिम का देखना भी पसंद नहीं आ रहा था, सिर्फ देखने की बात हो रही है, सिर्फ देखना भी पसंद नहीं आ रहा था। उसके बाद उनकी वाइफ ने ये बात नोट करी एंड वो रसूलुल्लाह के पास गई और रसूलुल्लाह ने दूध पिलाने का ऑर्डर दिया। तो उसके बाद अबू हुदैफा जो के हस्बैंड थे, उनका दिल सेटिस्फाई हो गया था। उसके बाद जो उनके दिल में डिस्कम्फर्ट होती थी सालिम के एंटर होने पर, वो ख़त्म हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी। तो जोकर अगर सालिम ने डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग करी होती तो अबू हुदैफा की डिस्कम्फर्ट कैसे चली गई? भाई एक तरफ तो अबू हुदैफा को सालिम का उनकी वाइफ को देखना तक पसंद नहीं आ रहा है, और दूसरी तरफ तुम्हारे अकॉर्डिंग रसूलुल्लाह ने ब्रेस्ट फीडिंग बता दी एंड उसके बाद अब अबू हुदैफा सेटिस्फाई भी हो गए। क्या बकवास कहानी बनाई है तुम लोगों ने, ये स्टोरी सेंस भी बनाती है बेवकूफो। एक तरफ तो अबू हुदैफा की वाइफ को कोई देखे उनको ये भी पसंद नहीं आ रहा है, और दूसरी तरफ तुम लोगों के अकॉर्डिंग सालिम ने अबू हुदैफा की वाइफ को टच भी किया एंड ब्रेस्ट फीडिंग भी करी, तो ये चीज अबू हुदैफा को सेटिस्फाई कर सकती थी। अकल किस कबाड़ी को बेच के आया है चिल्लर सीकर? तो अबू हुदैफा का सेटिस्फाई हो जाना ही इस बात का सबूत है कि कोई ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हुई थी, वरना वो कभी भी सेटिस्फाई ना होते। तो इतने एविडेंसेस से ये बात साफ है कि कोई ब्रेस्ट फीडिंग हुई ही नहीं थी। लेकिन अब आखिरी सवाल ये आएगा
कि क्या आज के ज़माने में कोई ये कर सकता है? क्या आज के टाइम में एक अडल्ट को दूध पिला सकते हैं, चाहे वो अलग से कप में ही निकाल कर पिलाया जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है आज के टाइम में? तो जवाब है नो, बिल्कुल नहीं। ये एक एक्सेप्शनल केस था। इस चीज़ की इजाज़त सिर्फ और सिर्फ सालिम को ही दी गई थी और उसके बाद किसी बड़े आदमी के लिए ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी लेडी का दूध पीकर उसके लिए महरम बन जाए। इसका सबूत है सही मुस्लिम 1454, जिसमें यही लिखा है कि ये कंसेशन सिर्फ और सिर्फ सालिम के लिए था। यानी इस तरह किसी अडल्ट को दूध पिलाने से कोई किसी के घरों में नहीं घुस सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसकी इजाज़त सिर्फ और सिर्फ सालिम के लिए थी और किसी के लिए नहीं। तो आज कोई ये नहीं कर सकता है, तो इस्लाम में कोई अडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है। ना तो अरबिक टेक्स्ट में ब्रेस्ट लिखा हुआ है और ना ही हदीस से ये इंडिकेट होता है कि कोई ब्रेस्ट फीडिंग हुई थी। और ये बात कई मल्टीपल एविडेंसेस से भी साबित है कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हुई थी। ये है जी 1453A, ये देखिए बुक ऑफ सकलिंग, किताबुल रजा, ठीक है, अल कबीरा, एडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग एंड एडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग एंड एडल्ट, छाती से दूध पिलाना एक एडल्ट को, कि चैप्टर का नाम ही है। ओ मोमिनो, ओ मोमिनो, ओ यार कुछ तो शर्म करो। तो जैसा कि मैंने बताया, अरबिक वर्ड रदा की ट्रांसलेशन ब्रेस्ट फीडिंग ही की जाए ऐसा जरूरी नहीं है। किसी बर्तन में दूध पीने वाले बच्चे के लिए भी रदा वर्ड यूज किया जा सकता है। Unto our house, whereupon Allah apostle said, suckle him, उसको अपनी छाती से दूध पिला। She said, how can I suckle him? He is a grown up man. अबे मोहम्मद, अबे अल्लाह के अपोस्टल, अबे यार मैं इसको कैसे अपनी छाती से दूध पिलाऊं? ये तो एक बड़ा आदमी है। He is a grown up man. एक चंगा पड़ा बड़ा आदमी है। अल्लाह मैसेंजर स्माइल, अल्लाह मैसेंजर ने मुस्कुरा दिए and said, I already know that he is a young man. मैं पहले से ही जानता हूं कि ये एक बड़ा आदमी है। यार ऐसे कितनी मक्कार किस्म की मुस्कुराहट होगी इस शख्स की उस वक्त। आप पिल्ले रसूल अल्लाह की स्माइल इस बात का सबूत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कह रहे थे। मिसाल के तौर पर आपसे आपका दोस्त अगर कहे कि यहाँ से इतनी ऊंचाई से नीचे कूद जाओ, तो आप उसे कहोगे कि अगर मैं यहाँ से कूदा तो मर जाऊंगा। एंड इसके रिस्पॉन्स में आपका दोस्त स्माइल कर जाए तो उसकी स्माइल इस बात का सबूत होगी कि वो ये बात पहले से ही जानता है कि अगर आप डायरेक्टली कूदोगे तो मर जाओगे। लेकिन वो स्माइल करके बताता है कि डोंट वरी, इसको बंजी जंपिंग कहते हैं, तुम्हारे से एक रस्सी बंधी होगी जिससे तुम सेफ रहोगे। तो यहाँ आपके दोस्त की स्माइल इस बात का सबूत बनी कि वो सीधे सीधे कूदने को नहीं कह रहा था, बल्कि ये उससे ज्यादा ईजी है। ठीक उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्माइल भी इस बात का सबूत थी कि रसूलुल्लाह डायरेक्टली दूध पीने को नहीं कह रहे थे। एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्माइल से ही वो समझ गई थी कि डायरेक्टली नहीं पिलाना है दूध। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से बकरी का दूध पिलाया जाता है या गाय का दूध पिलाया जाता है उसी तरीके से पिलाना है। एंड इवन इब्ने कुतैबा जो कि 9th सेंचुरी के स्कॉलर थे, उन्होंने भी कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्माइल इस बात का एविडेंस थी कि रसूलुल्लाह ने डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कही थी। क्लियर एज डे लाइट। एंड वैसे भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि रसूलुल्लाह किसी को भी इस तरीके से ऑर्डर दें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया है सही मुस्लिम 338A में कि एक मर्द को किसी दूसरे मर्द के प्राइवेट पार्ट्स नहीं देखने चाहिए और एक औरत को किसी दूसरी औरत के प्राइवेट पार्ट्स नहीं देखने चाहिए। तो चिल्लर सीकर रसूलुल्लाह कैसे इजाजत देंगे सालिम को डायरेक्टली पीने की?